Welcome to English Education Hub. I'm your host, or today we are going to discuss dialect, register, code switching and code mixing, जो कि आपके MA इंग्लिश लैंग्वेज एंड डॉक्यूमेंटेशन वाले पेपर के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। शुरू करते हैं डायलेक्ट के साथ। तो व्हाट इज़ डायलेक्ट? डायलेक्ट वो चीज़ होती है जो एक लैंग्वेज में अलग अलग स्थान पे अलग अलग प्रोनाउंसिएशन में अलग अलग वोकेबलरी के साथ बोली जाती है। जैसे एग्जांपल लो हिंदी का। हमारी हिंदी यहाँ पे कई प्रकार से बोली जा सकती है। जैसे एक हो गई राजस्थान में बोली गई हिंदी, दूसरी मान लो यूपी या बिहार में बोली गई हिंदी, तीसरी मानो महाराष्ट्र या मुंबई में बोली गई हिंदी, और चौथी कि मेघालय मणिपुर उस साइड में बोली गई हिंदी। चारों एक जैसी होगी क्या? नहीं, सभी में प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क होगा, ग्रामेटिकल एरर होंगे जो आगे पीछे लगा दिए जाते हैं। सब्जेक्ट किसी का कहीं आएगा, वर्ब किसी की कहीं आएगी, ऐसे बोल लेते हैं। तो ये सभी हैं डायलेक्ट। समझ में आया? डिपेंड करता है हु द स्पीकर इज़, कि कौन बोल रहा है। ज्योग्राफिकल रीजन जो है, सोशल क्लास, इन सभी से अटैच्ड होता है और इनके हिसाब से ये जज कर लिया जाता है कि कौन सा क्या डायलेक्ट बोलता है। अलग अलग क्लासेस, अलग अलग ग्रुप में बटा होता है डायलेक्ट। समझ में आया? लैंग्वेज एक, लेकिन डायलेक्ट उसके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, सो मूविंग अहेड, समझते हैं डायलेक्ट होता क्या है। डेफिनेशन: ए वेराइटी ऑफ लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्पीकर। यानी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्पीकर है, बोलने वालों का कुछ समूह है जो एक अलग प्रकार से अलग वेराइटी में एक लैंग्वेज बोलता है, जिसको हम डायलेक्ट बोल सकते हैं। ड्राइवर क्या है? जियोग्राफिक आइसोलेशन हो सकता है या सोशल फैक्टर्स में हो सकते हैं। इन दोनों की वजह से ये एग्जिस्ट करता है, होता है डायलेक्ट। ठीक है, तो जियोग्राफिक आइसोलेशन ये है किसी एक एरिया को अलग थलग रख दिया जाए, बाकी लोगों से उसका जुड़ाव न हो, तो वहाँ पे अपनी एक लैंग्वेज डेवलप हो जाती है, जिसको रीजनल डायलेक्ट बोलते हैं। और दूसरा है सोशल फैक्टर, जैसे क्लास, एथनिसिटी, एज या जेंडर ग्रुप्स। इनके हिसाब से अलग अलग लैंग्वेज के डायलेक्ट हो सकते हैं। लिंग्विस्टिक फीचर क्या है इसके, ये अलग कैसे हैं? एक फीचर है वोकेबलरी यानी लेक्सिकन। इसमें प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क नहीं है, इसमें फ़र्क ये है कि एक व्यक्ति किसी चीज़ को सोडा बोलता है, दूसरे डायलेक्ट में उसी चीज़ को पप बोला जाएगा। यहाँ पे ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क नहीं है। ग्रामर का फ़र्क हो सकता है, ही डोंट बोलेगा, ही डजंट बोलेगा। प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क हो सकता है, जैसे एक बोलता है बात, दूसरा बोलेगा बात। ठीक है, तो दोनों में प्रोनाउंसिएशन का, ग्रामर का, वोकेबलरी का, तीनों टाइप के फ़र्क इसमें हो सकते हैं। डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो आप इससे कि ये डायलेक्ट के अलग अलग वैरायटी हैं। ओके ओके, सो मूविंग अहेड, समझते हैं व्हाट इज रजिस्टर। तो रजिस्टर क्या है कि एक ही लैंग्वेज के कुछ शब्द हैं, वोकेबलरी है, जिसको आप कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कि कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करनी है, उस हिसाब से आप वर्ड्स को सिलेक्ट करते हो। उसी वर्ड के सिलेक्शन को, वर्ड्स के ग्रुप को आप रजिस्टर बोलते हो। मान लो आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, तो आप चीज़ों को तो बताओगे, बात को करोगे, लेकिन वो बात में वो शब्द आएंगे जो कि आप एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन में यूज़ करते हो। वहीं आप ऑफिस में बॉस से मीटिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे आप फ्रेंडली जो टॉक कर रहे हो उसके जो शब्द हैं वो यूज़ नहीं करोगे, वहाँ पे आप प्रोफेशनल वर्ड्स यूज़ करोगे। इसी को सिंप्लीफाइड समझ सकते हैं कि इसको बोलते हैं रजिस्टर। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों का, शब्दों का यूज़ करना कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, इसको रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, ये पॉज करके पढ़ सकते हो, बाकी आगे बढ़ते हैं। ओके, तो समझ लेते हैं रजिस्टर होता क्या है। डेफिनेशन है लैंग्वेज वेरिएशन अकॉर्डिंग टू यूज़ और सिचुएशन, नॉट यूज़र। यानी यूज़र के अकॉर्डिंग यहाँ पे लैंग्वेज में वेरिएशन नहीं हो रही है, बल्कि यूज़ और सिचुएशन के अकॉर्डिंग, स्थिति क्या है और प्रयोग क्या करना है उसके अनुसार हम चेंज कर रहे हैं लैंग्वेज में जो वेरिएशन होती है उसका। डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या है? एक है फील्ड यानी टॉपिक या सब्जेक्ट, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। लॉ हो गया, साइंस हो गया, स्पोर्ट्स हो गया। साइंटिफिक कोई बातचीत के बीच में हम लॉ वाली चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है,
लॉ की कोई बातचीत हो रही है उसमें हम कैजुअल कन्वर्सेशन नहीं करेंगे, लॉ वाले वर्ड्स जो हैं उनका यूज़ करेंगे। दूसरा है टेनर। टेनर का मतलब किससे बातचीत हो रही है, ठीक है, हु इज़ कम्युनिकेटिंग विद वूम, ठीक है, यानी कौन किसके साथ बात कर रहा है। जैसे बॉस एम्प्लॉय बात करेंगे तो वो अलग बात करेंगे, फ्रेंड्स आपस में बात करेंगे तो वो अलग बात करेंगे, यानी जो वर्ड्स का जो सिलेक्शन है वो इसके अकॉर्डिंग होता है। तीसरा है मोड यानी मीडियम। हाउ कम्युनिकेशन हैपन, यानी कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, रिटन रिपोर्ट से हो रहा है, स्पोकन चैट से हो रहा है या टेक्स्ट मैसेज से हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग भी हम लैंग्वेज का वेरिएशन या सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। और इन्हीं तीनों फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है इन्फ्लुएंस ऑन लैंग्वेज चॉइसेस पे, यानी हम कौन सी लैंग्वेज कौन से वर्ड्स चूज कर रहे हैं इस पे इसका असर सीधा पड़ता है। जैसे वोकेबुलरी पे असर पड़ जाएगा, हम डिजीज्ड या डेड में से कभी कोई चूज करेंगे कभी कोई चूज करेंगे। ग्रामर पे फर्क पड़ जाएगा, पैसिव सेंटेंस कभी एक्टिव सेंटेंस में बोलेंगे। टोन पे फर्क पड़ जाएगा, ऑब्जेक्टिव, फॉर्मल, पर्सनल, कैजुअल, ये टोन हम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरीके से यूज़ करेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा। ओके, सो बात करते हैं कोड स्विचिंग की। कोड स्विचिंग क्या है? अल्टरनेटिंग लैंग्वेज अक्रॉस सेंटेंस बाउंड्रीज, यानी सेंटेंस की बाउंड्रीज के अक्रॉस हम क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज को अल्टरनेट कर रहे हैं, बदल रहे हैं। कॉन्शियस अडेप्टेशन टू ऑडियंस और टॉपिक, यानी हम जानबूझकर कॉन्शियसली क्या कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू टॉपिक और ऑडियंस। एग्जाम्पल है स्पीकिंग इंग्लिश इन ए मीटिंग दैन स्पेनिश आफ्टरवर्ड, यानी एक मीटिंग में हम इंग्लिश बोल रहे हैं और उसी मीटिंग में थोड़ी देर बाद हम स्पेनिश बोल रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल है कोड स्विचिंग का। तो देखो डेफिनेशन है अल्टरनेटिंग बिटवीन टू प्लस लैंग्वेजेस या डायलेक्ट्स इन ए सिंगल कन्वर्सेशन और अटरेंस, यानी एक ही कन्वर्सेशन में एक ही बात की गई में आप दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेज या डायलेक्ट का यूज़ कर रहे हो, तो वो एग्जांपल है कोड स्विचिंग का। इसमें ट्रिगर क्या हो सकते हैं? पार्टिसिपेंट रिलेटेड ट्रिगर हो सकता है कि वो ऑडियंस के लिए, सॉलिडारिटी के लिए, एक्सक्लूजन के लिए यूज़ कर रहा हो, या टॉपिक रिलेटेड हो सकता है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो या कोई डोमेन हो तो इसे ज़रूरत पड़ सकती है। डिस्कोर्स रिलेटेड होता है कि उसे किसी चीज़ पे एम्फेसिस देना है, क्लैरिफिकेशन देना है, या किसी और लैंग्वेज का कोट यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो वो क्या करेगा, इस कोड स्विचिंग का यूज़ करेगा। और ये दो टाइप से होते हैं, इंटर सेंटेंशियल और इंट्रा सेंटेंशियल। इंटर सेंटेंशियल होता है सेंटेंसेस के बीच में, जैसे एक सेंटेंस आया और दूसरा सेंटेंस आया, उसके बीच में कोई दूसरी लैंग्वेज का सेंटेंस डाल दिया। जैसे आई लाइक दैट पे एज म्यूकारो, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज बट इसने दूसरी लैंग्वेज यूज़ करी है। इंट्रा सेंटेंशियल होता है विद इन सेंटेंस, यानी एक ही सेंटेंस के अंदर, और इसको कोड मिक्सिंग भी बोलते हैं। जैसे वी वेंट टू द टाइंडा फॉर मिल्क, हम कहाँ गए, टाइंडा में गए मिल्क के लिए, तो ये दूसरी लैंग्वेज का जो वर्ड है वो इसने सेंटेंस के अंदर ही यूज़ किया है। इंट्रा सेंटेंशियल या कोड मिक्सिंग दोनों ही इसको आप बोल सकते हो। Okay, so now discuss for chord mixing. So what is chord mixing? Blending languages within a single sentence is chord mixing, यानी एक ही सिंगल सेंटेंस में आप कोड को मिक्स कर रहे हो, लैंग्वेजेस को मिक्स कर रहे हो, उसको आप कोड मिक्सिंग बोलते हो। ऑफन ए सबकॉन्शियस रिफ्लेक्शन ऑफ ए हाइब्रिड आइडेंटिटी, यानी आपकी हाइब्रिड आइडेंटिटी, यानी दो लैंग्वेज आपका जो जीवन का आधार है उनको आप शो कर रहे हो सबकॉन्शियसली, जानबूझ के नहीं, अनजाने में हो रहा है। एग्जाम्पल इंसर्टिंग हिंदी वोकेबुलरी इनटू इंग्लिश ग्रामर। और दूसरा आप ये भी देख सकते हो, आप हिंदी और इंग्लिश साइमल्टेनियसली यूज़ करते हो, बराबर यूज़ करते हो। जैसे आप दिन में सोचो कि कितने शब्द आप हिंदी के सेंटेंस बोलते हुए इंग्लिश के यूज़ करते हो, तो वो कोड मिक्सिंग ही है। सो ये बहुत ही ज़्यादा इजी सा कॉन्सेप्ट है। देखो कोड मिक्सिंग डेफिनेशन है ब्लेंडिंग टू प्लस लैंग्वेजेस डायलैक्ट्स विद इन ए सिंगल सेंटेंस और अटरेंस, यानी एक ही बार में एक ही वाक्य में बोली गई बात में दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेज या डायलैक्ट को यूज़ करना कोड मिक्सिंग कहलाता है। की कैरेक्टरिस्टिक इसके क्या हैं कि इसमें इनसाइड द सेंटेंस बाउंड्री आप दूसरी लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हो, एक ही सेंटेंस के अंदर यूज़ कर रहे हो, जिसको हमने पहले पढ़ा था इंट्रा सेंटेंशियल, ठीक है।
एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल वन है बेस्ट लैंग्वेज फ्रेमवर्क, यानी लैंग्वेज के दोनों लैंग्वेज को यूज़ करते हैं कैसे। आई एम गोइंग टू बाजार टू बाय सम सब्जी, यानी मैं बाजार जा रहा हूँ सब्जी लाने के लिए, लेकिन आई एम गोइंग टू बाजार और सब्जी, ये बाजार और सब्जी क्या है, हिंदी के, लेकिन पूरा सेंटेंस तो या स्ट्रक्चर तो दिख रहा है इंग्लिश का। तो ये कोड मिक्सिंग का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, फ्लूइड ब्लेंड, यानी अचानक से बहुत तीव्रता से हो रहा है ब्लेंड, कैसे। द दैट मूवी वाज सो बकवास आई लेफ्ट अर्लियर, यानी वो मूवी जो थी वो बहुत बकवास थी, मैं अर्ली वहाँ से निकल गया। अब ये बकवास यहाँ पे हिंदी का शब्द है। तो देखो, ड्राइवर और फंक्शन क्या होते हैं, यानी क्या कारण होते हैं और क्या इनकी विशेषताएं होती है। पहली बात, बाइलिंगुअल आइडेंटिटी को ये शो करते हैं, यानी दो भाषाओं पे सरवाइव कर रहे हैं तो उसको ये शो करता है। जैसे कि हम अभी दो लैंग्वेज पे ही सरवाइव कर रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ हम हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज़ ही करते हैं। दूसरा है लेक्सिकल गैप, यानी अब आपने बोला द मूवी वाज सो, इसके बाद आपके मन में आया कि अरे बेकार को दिखाने के लिए मेरे पास कोई इंग्लिश में शब्द याद नहीं आ रहा कि इससे बहुत ही बेकार इसको दिखा दिया जाए, लेकिन तो अब आपको परफेक्ट शब्द नहीं मिला तो आपने क्या किया, बकवास का यूज़ कर लिया। तो ये हो गया लेक्सिकल गैप। और अफेक्टिव इमोशनल एक्सप्रेशन, ये इमोशनल एक्सप्रेशन की वजह से अचानक अपनी नेटिव लैंग्वेज में वर्ड्स आ जाते हैं। ओके, सो आई होप ये चारों टॉपिक आपको समझ में आए होंगे, और इफ़ यू वांट एनी अदर टॉपिक देन कमेंट डाउन बिलो। और अगर आपके लिए ये हेल्पफुल रहा है तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।